नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो सचमुच हमारी दुनिया को बदल रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ये आखिर है क्या और हम सब के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए एक ऐसे सवाल से बात शुरू करते हैं जो कुछ साल पहले तक सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों में ही सुनने को मिलता था। जरा सोचिए, क्या हो अगर मशीनें भी बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और अपने फैसले खुद लेने लगे। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? पर अब ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये एक हकीकत बन चुकी है और इसी हकीकत का नाम है एआई। तो ठीक है, अब गहराई में उतरते हैं। ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या भला? इसे समझने के लिए हमें मशीन के अंदर मौजूद इस दिमाग को, आप कह सकते हैं, डिकोड करना होगा। अगर बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसी मशीनें या कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना जो इंसानी दिमाग की नकल कर सके। नाम में ही इसका मतलब छिपा है, आर्टिफिशियल यानी कुछ ऐसा जो इंसानों ने बनाया हो, और इंटेलिजेंस यानी सोचने समझने की शक्ति, बुद्धिमत्ता। इसे हम एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले में भी समझ सकते हैं। एआई का मतलब है मशीन में डाली गई इंसानी बुद्धिमत्ता। बस यही इस पूरी टेक्नोलॉजी का निचोड़ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक मशीन सीखती कैसे है? इसके पीछे एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं मशीन लर्निंग। ये मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एआई को ढेर सारा, मतलब बहुत ही ज्यादा डेटा खिलाया जाता है। फिर दूसरे स्टेप में एआई उस डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स को पहचानना शुरू करता है और बस आखिर में उन्हीं पैटर्न्स और अपने अनुभव के आधार पर वो लगातार सीखता जाता है और खुद को और बेहतर और स्मार्ट बनाता जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एआई क्या है और ये कैसे सीखता है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां मौजूद है। और शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो, पर ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। सच कहें तो हमारी जेब में ही है। अच्छा, तो ये एआई आखिर है कहां? सच तो यह है कि ये हर जगह है। जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, एआई काम कर रहा है। नेटफ्लिक्स हमें बताता है कि अगली फिल्म कौन सी देखनी चाहिए, वो भी एआई है। अरे अपने स्मार्टफोन को चेहरे से अनलॉक करना, सिरी या एलेक्सा से बात करना या फिर चैट जीपीटी से कुछ पूछना, ये सब एआई के ही तो कमाल हैं। और ये सिर्फ मनोरंजन तक ही नहीं है। कारों का ऑटो पायलट हो, मेडिकल फील्ड में बीमारियों का पता लगाना हो या बैंकों में होने वाले फ्रॉड को रोकना हो, हर जगह एआई अपनी छाप छोड़ रहा है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है कि सारे एआई एक जैसे नहीं होते। इसे हम इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता की एक सीढ़ी की तरह देख सकते हैं, जिसके अलग अलग पायदान हैं। चलिए इन लेवल्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, आज हम जिस एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है नैरो एआई। ये किसी एक काम में एक्सपर्ट होता है, जैसे शतरंज खेलना या फिर हमारी आवाज पहचानना। अगला लेवल है जनरल एआई का, जो इंसानों की तरह कोई भी दिमागी काम कर सकेगा, पर यह अभी रिसर्च स्टेज में है। और भविष्य में एक सुपर एआई की कल्पना की जाती है, एक ऐसा एआई जो दुनिया के सबसे तेज इंसानी दिमाग से भी ज्यादा स्मार्ट होगा। अब देखिए, किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह एआई के भी 2 पहलू हैं। इसके फायदे भी हैं तो कुछ बहुत गंभीर खतरे भी हैं, जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। एक तरफ देखें तो एआई सेहत, खेतीबाड़ी और पढ़ाई जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है। ये जिंदगी बचा सकता है, काम को आसान बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ नौकरियों के जाने का डर, हमारी प्राइवेसी का खतरा और गलत जानकारी फैलने जैसे बड़े जोखिम भी हैं। और इन सबसे भी बड़ा डर है एक ऐसे सुपर एआई का जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। और ये पुरानी कहावत एआई पर एकदम फिट बैठती है। ये अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा। ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है और इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अब आगे क्या? एआई का भविष्य कैसा होगा? ये समझना सबसे जरूरी है कि एआई सिर्फ एक टूल है, एक उपकरण। ये हमारी किस्मत या नियति तय नहीं करता। इस टेक्नोलॉजी का भविष्य पूरी तरह से हम इंसानों के हाथों में है। हम इसे मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे एक खतरा बनने दे सकते हैं। चुनाव हमारा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम इस अविश्वसनीय ताकत का इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी से करेंगे? क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब पर हम सबका आने वाला कल टिका हुआ है।